भारत माता की जोरदार आवाज आनी चाहिए। कल लोकसभा चलने वाली है। भारत माता की बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, श्रीमती हीरा नेगी जी, श्रीमती हरप्रीत कौर जी, सरबजीत कौर जी, श्रीमती सुखी बराड़ जी, श्रीमती सुमन जी, श्रीमती शिप्रा बंसल जी, उपस्थित भारी संख्या में हमारी बहनें, बेटियां, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का जो विषय है ये बहुत ही हार्ट को टच करने वाला विषय है, नारी शक्ति वंदन, जिसका लंबे समय से इंतजार था। आज मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का क्षण है कि आज नारी शक्ति अधिनियम सम्मेलन में इस गरिमामयी अवसर पर आप सब के बीच आकर के मुझे बहुत ही गर्व भी महसूस हो रहा है और मैं गौरव भी महसूस कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज का जो विषय है नारी शक्ति वंदन, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो यह भारत के देश की आधी आबादी के लिए, हमारी जिसमें माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, उनके अधिकार और सशक्तिकरण का आज ये उत्सव है। मैं बधाई देता हूं आप सबको। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए आयोजकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति के इस महत्वपूर्ण विषय को समाज के केंद्र में लाने का सराहनीय कार्य किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय बहनों, हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी को नारायणी कहा गया है। हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये भी हम जानते हैं, यहाँ यह भी कहा गया है कि नर करनी करे तो नारायण हो जाए। अगर नर कर्म करे, करनी करे तो नारायण बनता है, परंतु पुरुष को नारायण होने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, कर्म करना पड़ेगा। जबकि नारी तो स्वयं नारायणी है, यह हम सब जानते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ पंच कन्याओं का नाम लेने मात्र से सभी पापों के नष्ट होने की धारणा भी है। हम ये भी जानते हैं, हम सबको मालूम है कि पंच कन्याओं का जो कन्या पूजन होता है ये हमारी संस्कृति में ही है। हम ये भी जानते हैं कि सुबह जब व्यक्ति स्नान करता है, स्नान के बाद
पंच कन्याओं और पंच नदियों का नाम हमारी संस्कृति में सदियों से लिया जाता है। इस बात को हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे जो पुराण है उन पुराणों में भी कहा गया है अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या सम्रेण महापताका नाशम। ये हमारे आदि पुराण के अंदर भी इन बातों का जिक्र किया गया है। आदरणीय बहनों, इन्हें पंच तत्वों के समान माना जाता है, ये हम सबको मालूम है। अहिल्या को जल हम सब जानते हैं, द्रौपदी को अग्नि, कुंती को पृथ्वी और तारा को वायु और मंदोदरी को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, ये हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है कि यही नहीं, नारियों ने वेदों की रचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका वो योगदान दिया है। हम सब उस बात को भी जानते हैं। गार्गी, लोमा, मैत्रेयी और वाचनकवि जैसी विदुषियों ने भी ये साबित किया है कि महिलाएं ज्ञान और विज्ञान में किसी से कम नहीं हैं। हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं। माताओं बहनों, लेकिन दुर्भाग्य से वर्षों तक हमारी व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सीमित करने का वो प्रयास रहा है, क्योंकि हमारे कुछ रूढ़िवादी लोग जो कुछ उनकी जो सोच का परिणाम लगा लीजिए या सोच के साथ साथ उनकी भावनाओं की बात व्यक्त कर लीजिए, उन्होंने महिलाओं को घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया था। इस बात को हम सब जानते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया तो दूर की बात थी, फिर भी कुछ नारियों ने इस काल में भी, उस समय के अंदर भी अपनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का एक छाप छोड़ने का काम हमारी महिलाओं ने किया है। चाहे उसके अंदर हम जानते हैं, हमारे सामने वो नाम भी हैं, हम उन नामों को जानते भी हैं। चाहे रानी पद्मावती, कौन नहीं जानता, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, कितने ही नाम हैं जिन्होंने उस समय के अंदर भी अपना एक छाप छोड़ने का काम उन्होंने किया है, जिनको आज भी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। माताओं बहनों, हमारा इतिहास हमें यह भी सबक देता है कि यदि नारी का अपमान होगा तो पूरे समाज को उसका बड़ा दंड भी भुगतना पड़ेगा। यह हमारे इतिहास के अंदर है। इतिहास के साथ जुड़ी हुई सारी की सारी ये बातें हैं। हम इस बात को भी देखते हैं कि हमें मालूम है, रामायण के अंदर कौन नहीं जानता, रावण ने जब माता सीता का अपमान किया तो सोने की लंका से उसे हाथ धोना पड़ा, उसको भी राख करने का काम वो किया गया है जब महिला का एक अपमान होता है। हमने ये भी देखा है कि महारानी द्रौपदी का अपमान किया गया तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही हुआ है, हमारे हरियाणा के अंदर ही हुआ है, और जिसने एक पूरी सभ्यता को बदलने का काम किया है। माताओं बहनों, इस तरह महिलाओं का सम्मान हमने
अपनी संस्कृति और संस्कारों में पाया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब जन सेवा का दायित्व उन्होंने संभालते ही महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। बहनों, हम सब जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले 23 जनवरी 2015 को जब वो हरियाणा के पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए तो उन्होंने एक बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें भी ये इस बात की चिंता हुई थी कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उस समय मैं सरकार में मंत्री था, हमने सोचा कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को क्यों चुना, किस कारण से चुना। जब हमने उसका पूरा एनालिसिस किया, हमने देखा कि उन्होंने क्यों चुना, तो हरियाणा में जो लिंग अनुपात था वो सबसे कम था। एक कुरीति थी, बेटियों को खोख में ही मार दिया जाता था। लोग बेटी घर में पैदा ना हो, इस प्रकार का उनके माइंड के अंदर एक वातावरण बना हुआ था। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने पानीपत की उस ऐतिहासिक भूमि से आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान शुरू किया। और अभियान ही शुरू नहीं किया, वो नारा नहीं दिया, उसकी गूंज पूरे भारत के अंदर गूंजने का काम, वो पूरे भारत में सुनाई देने का काम वो हुआ है। पूरे समाज का मन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस स्लोगन ने, उस वाक्य ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे समाज के मन को भी बदलने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि उस स्लोगन के कारण लाखों बेटियों का जीवन वो बचा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और बेटियों को बचाने तथा पढ़ाने का एक अभियान गति से शुरू हुआ है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे खुशी है कि हमारे सामने वो ऐसा हमारी बहनें बैठी हैं जो अपने क्षेत्र के अंदर जिन्होंने महारत हासिल की है। मेरे सामने हमारी डॉक्टर बहनें बैठी हैं, हमारी प्रोफेसर्स बैठी हैं, जो समाज को एक दिशा देने का काम आप लोग करती हैं। परिवार को भी एक संगठित करके आगे बढ़ाने का काम आप करती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस एक नारे से लाखों बेटियों का जीवन बचा है और उसी का परिणाम है कि आज देश में, हमारे हरियाणा में जो लिंगानुपात जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे, उसके अंदर एक बड़ा सुधार उनके आने से यहाँ पर हुआ है। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा में जब 871 था तो आज वो सुधर करके 923 हो गया है। और मुझे ये भी खुशी है कि कई पंचायतें ऐसी हैं जहां पर बेटों की संख्या कम है, बेटियों की ज्यादा है। इतना बड़ा सुधार इसके अंदर हुआ है। आदरणीय बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भी अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, सुकन्या समृद्धि योजना। उन्होंने उसके माध्यम से कि बेटियां किसी के ऊपर वजन नहीं है, भार नहीं है, बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी, उस दिशा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया। जब से 2014 से उनको आप सब ने जिम्मेवारी दी है और उन्होंने चिंता की। देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, कितना बड़ा बदलाव व्यक्ति के जीवन के अंदर आता है जब अगर कोई निर्णय लेते हैं जिसके ऊपर किसी ने सोचा तक नहीं है। सोचना तो क्या, हमारे विपक्षी दलों ने उसका मजाक किया है, मजाक उड़ाने का काम किया है। जिन्होंने कभी उसकी कल्पना तक नहीं सोची हो
और एक छोटे से काम से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, उसके ऊपर अगर किसी ने विचार किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने उसके ऊपर विचार करके व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गांव के अंदर तो गैस का सिलेंडर देखने को नहीं मिलता था, क्या हालात होती थी मां की, मैं तो उसका गवाह हूं। जब बरसात पड़ती थी, हम लकड़ियां लेकर के बाहर से आते थे और वो गिल्ली होती थी, कैसे मां खाना बनाती थी वो हमें मालूम है। पता चलता था किस तकलीफ के अंदर कितना धुआं उसके अंदर चला जाता था, फिर भी पूरे परिवार को कोई भूखा न रहे उसकी चिंता मां करती थी। परंतु अगर मां की चिंता किसी ने की है वो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है, उसने मां की चिंता की है और उज्ज्वला योजना के तहत उसको गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर उसके घर के अंदर पहुंचाया। नहीं तो शहर के अंदर ही मिलना बड़ा दुर्भर होता था, लाइन लगती थी बड़ी लंबी। परंतु आदरणीय मोदी जी ने उसको गांव के लिए भी खोला, गांव की बहनों के लिए, गरीब परिवार के अंदर भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन जाए। और मुझे ये भी बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा बदलाव किया, और इन बातों का हमारे विपक्षी दलों ने, जो लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया है देश के ऊपर, आजादी के बाद लंबे समय तक इस देश को राज करते रहे, मैं तो राज बोलता हूं, जिन्होंने राज किया है, सेवा नहीं की है। सेवा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो भारत की सेवा कर रहा है, वो राज नहीं कर रहा है, वो प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहा है। आदरणीय बहनों, मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लगभग 32-33 करोड़ ऐसे लोग थे जिनको बैंक में जाने का अधिकार ही नहीं था। अगर बैंक में ना जाए, बैंक अगर हेल्प करना चाहे तो कैसे हेल्प करेगा? खाता तो है नहीं। खाता खुलवाने के लिए भी कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, हमें तो मालूम है, इतनी मशक्कत करनी पड़ती थी। बैंक ये बोलता था, भाई जिनके 2 व्यक्तियों के इस बैंक में अकाउंट हैं उनके साइन करा करके लेकर के आओ। कई बार अगर किसी ने यूं पता चलता था कि ये गरीब आदमी है, कौन साइन कराएगा, कोई भी साइन नहीं करता था। कितना अपमान होता था, क्या उसको सहन करना पड़ता था। परंतु आदरणीय मोदी जी ने उनके जीवन को बदलने का काम किया है। उन्होंने जीरो बैलेंस के ऊपर बैंकों को कहा कि आप जन धन योजना के तहत आप खाता खोलिए। आज मुझे खुशी है बताते हुए कि इतनी सब्सिडी बहनों के पास उस खाते के अंदर जा रही है कि आज उनका जीवन बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उनको एक सम्मान से बैंक के अंदर वो जा सके, जन धन खाता खोल करके उनको सम्मान देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनको आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है।